सब्सक्राइब कीजिए। बेहयाई का आगाज नजर से होता है। पहले नजर बहकती है, उसके बाद वजूद बहकता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मोमिनात तक ये पैगाम पहुंचवाया, कुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन्न। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, मोमिनात से फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख़वातीन इस्लाम से रही हो, तुम्हें तो चाहिए कि निगाहों से निगाह मिला करके बात करो, लेकिन इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, बाहया औरत वो है जो अपनी निगाहों को नीची करके चलती है, अपनी निगाहों का तकद्दुस पामाल नहीं करती। अल्लाह अकबर। ए ख़वातीन इस्लाम, आगे कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनात यग़दुदन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फुरूजहुन्न, और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। इज्जत की हिफाजत, इफ़्फ़त की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, ये इतना अजीम सरमाया है और इसकी तालीम कुरान मुकद्दस में इस तरीके से है कि अल्लाह अकबर, जो इस तालीम पर अमल करे उसके लिए बशारतें हैं, जो इस तालीम पर अमल करे उसके लिए परवरदिगार ने मग़फ़िरत का मुज़्दा रखा है, जो इस तालीम पर अमल करे उसके लिए दोनों जहां में सुर्खरुई रखी गई है। लेकिन हम देखते हैं माहौल परागंदा हो रहा है, माहौल परागंदा हो रहा है, आशनाई बढ़ रही है। आज शादीशुदा ख़वातीन इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत नहीं कर पाती, गैरों के साथ आशनाई की शिकार हो जाती हैं और उनके साथ ताल्लुक कायम करने के अंदर पेश नजर आती हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी बच्चियां शादी से पहले ही अपनी इफ़्फ़त को फरोख्त कर देती हैं या अपनी इफ़्फ़त को तार तार कर देती हैं। याद रखें, दुनिया में मगरिबी दुनिया अगर ये कह रही है कि इफ़्फ़त और पाक दामनी आज की जरूरत नहीं है, तो आप सुन लें, जो आवारा और मॉडर्न होकर के चलती हैं, दुनिया अगर उन्हें अच्छा समझता हो तो समझे, लेकिन मदीने के ताजदार ऐसी औरतों को अच्छा नहीं समझते, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन औरत वो है जो पाक दामन हो और शौहर से मोहब्बत करने वाली हो। खैरु निसाइकुम अल आफीफा। आकाए करीम फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन औरत वो है जो पाक दामन हो, अपने आप की हिफाजत करने वाली हो। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है इफ़्फ़त की हिफाजत करना, आफीफा बन करके होना। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह समदियत में दुआ करते हैं तो यूं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह समदियत के अंदर अफ़ाफ़ के सिलसिले में, पाक दामनी के सिलसिले में दुआ करते नजर आते हैं। पाक दामनी बहुत अहम चीज है, शर्मगाह की हिफाजत बहुत अहम चीज है, बदकिरदारी से बचाना बहुत अहम चीज है। मेरे आका ने फरमाया, जो शख्स अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूँ। ख़वातीन इस्लाम, आज आवारगी बढ़ रही है, आज जिनसी तस्कीन का सामान इंसान तलाश करने में लगा हुआ है। बहुत सारी बच्चियां बहक जाती हैं, आवारगी की राह पर चली जाती हैं और सब कुछ लुटाने के बाद जब घर आती है तो उनकी पोजीशन ऐसी होती है, जिस तरीके से फूलों से खुशबू निकल जाए तो बेकीमत हो जाता है, इसी तरीके से आबरू चली जाए तो वो औरत बेकीमत हो जाया करती है। ऐ ख़वातीन इस्लाम, अपनी इस्मत की हिफाजत करो, पाक दामनी में जिंदगी का लम्हा गुजारो। तारीख बताती है कि बहुत सारी ऐसी पाक दामन औरतें थीं जिनके दामन के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उनके बतन से पैदा होने वाले बच्चे दीन के दाई बनते नजर आते हैं, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते नजर आते हैं, और मुसीबत के अंदर
وہی پاک دامن عورتوں کی پاک دامنی جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر علاج بنتی نظر آتی ہے۔ کون نہیں جانتا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر ایک ایسی خاتون بھی تھی جن کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آپ جانتی ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے جا کر کے عرض کیا بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کچھ اور ترکیب تو نہیں کی بلکہ بس اتنا کیا، اپنے دوپٹے کو دھویا اور دھونے کے بعد دوپٹے کو سکھا دیا۔ اللہ اکبر، اپنے دوپٹے کو سکھانے سے پہلے دالان میں جھاڑو لگاتی ہیں اور جھاڑو لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں میرے مولا میں نے دالان میں جھاڑو تو لگا دیا ہے، اب بارش تیری طرف سے نازل فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اور قحط دور ہوتا نظر آتا ہے۔ اتنی بارش ہوئی کہ شہر جل تھل ہو گیا۔ لوگ آئے، مائی اب تو بارش کی وجہ سے شہر جل تھل ہو چکا ہے، کچھ کرم کی نظر فرمائیں اور بارش کے رکنے کی دعا کریں۔ اپنا دوپٹہ دھوتی ہیں اور دھونے کے بعد دالان میں سکھاتی ہیں اور کہتی ہے میرے مولا میں نے اپنا دوپٹہ سکھا دیا ہے، ذرا تو سورج نکال دے تاکہ میرا دوپٹہ سوکھ جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ پروردگار نے بارش کو روک دی اور دھوپ ان کے اوپر دھوپ جو ہے وہ نکلتی نظر آئی۔ پتہ یہ چلا اللہ کی برگزیدہ بندیاں جب بندگی رب میں زندگی گزارتی ہیں، اپنے دامن کے تحفظ میں زندگی گزارتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان برگزیدہ بندیوں کے ذریعے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، اے خواتین اسلام، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عفت کا خیال کریں، جذبات پر کنٹرول کریں۔ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت مریم کے حوالے سے جب اعتراض کے انبار لگائے گئے تو قرآن مقدس نے ان کی پاکیزگی کی گواہی جب دی تو کہا والذی احسنت فرجہا۔ اللہ اکبر، وہ ایسی مقدس خاتون ہیں جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اے خواتین اسلام، قرآن ایسی عورتوں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔